ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, नेचुरल फिनोमेना पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टोटल 9 से 10 लेक्चर हम लोग अभी तक कर चुके थे। कितना लेक्चर? 9 से 10। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? मिरर पढ़ चुके, मिरर फार्मूला पढ़ चुके थे, ठीक है। लेंस पढ़ लिए, लेंस फार्मूला पढ़ लिए, मैग्निफिकेशन पढ़ लिए, पावर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते किसको है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है, यहाँ पे पावर भी दूसरी बेंडिंग उसमें भी होता है। पावर, देखो लेंस का पावर था वो क्या होता था, मीडियम चेंज नहीं होता था, ठीक है। मीडियम सेम रखता था, ठीक है। वो सेमी मीडियम में क्या करता है? चेंज कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो बैंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। पावर किस पे डिपेंड कर रहा था? लेंस पे डिपेंड कर रहा है। लेंस का क्षमता कितना है बेंडिंग करने का, ठीक है। ये क्या है? एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तब का केस है। पावर क्या है? लेंस का, लेंस के अंदर का केस, ठीक है। ये क्या? मीडियम में था, ये लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ लेंस उनसे नहीं आएगा। लाइट क्या कर रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो जो ट्रैवलिंग के दौरान जो उसका पाथ में बाइंडिंग आता है, उस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? वहां लेंस में पढ़े थे। लेंस में क्या पढ़े थे? लेंस का वो क्षमता का पावर देखते थे, वो कितना बाइंडिंग कर सकता है। हेडिंग डालना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे क्या? द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another। समझ में आया? यस सर। ये किसका है? लाइट ट्रैवल कर रहा है, किसमें ट्रैवल कर रहा है? फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो वो क्या हो रहा है? बैंड हो जा रहा है अपना ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगा तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो बैंडिंग है वो देखना क्यों बैंड हो जा रहा है, ठीक है। इसका क्या देखना? रीजन देखना, ठीक। आखिर जो लाइट बैंड हो रहा है, क्यों बैंड हो रहा होगा? मीडियम चेंज हो रहा है, वही देखना क्यों हो रहा है, कैसे चेंज होगा मीडियम के अकॉर्डिंग। हेडिंग में लेना नेक्स्ट टॉपिक, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Refraction occurs because light travels with different speed in डिफरेंट मीडियम। देखो लाइट जब पढ़ा है तो लाइट किस पे डिपेंड करता था? पाथ पे डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम में क्या होता है? लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। यस। तो अलग अलग जब स्पीड होगा उसके वजह से क्या होता है? उसका पाथ चेंज हो जाता है, यानी पाथ में डेविएशन आ जाता है। समझ में आया? तो डेविएशन क्यों आता है? स्पीड में क्या होता है? डिफरेंस होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग। बात किस पे डिपेंड करता था? मीडियम पे डिपेंड करता था, ठीक है। ठीक है। ऊपर मीडियम क्या है? सेकेंड मीडियम है। ऊपर मान लो पहला मीडियम है, नीचे में क्या होगा? मीडियम सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर में एयर होगा, नीचे में वाटर होगा। मीडियम 1, नीचे में क्या है? मीडियम 2 है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है?
आ रहा है, ठीक है। इस नॉर्मल की तरफ क्या आ जाएगा, बेंड कर जाएगा, बेंडिंग होगा, यस ठीक। या नॉर्मल से दूर जा सकता है, दो ही केस हो सकता है, या ये नॉर्मल था, ऐसे बेंडिंग था, ये ऐसे आ रहा था, ये क्या हुआ, इधर हो गया, तो दो तरह से बेंडिंग हो सकता है। यस समझ में आया? हो क्यों रहा है, इस मीडियम में और इस मीडियम में क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगा। इस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, कुछ और होगा, ज्यादा होगा कम होगा अभी नहीं पड़ता, कुछ और होगा, ठीक है। इस मीडियम में स्पीड कुछ और होगा, कुछ और होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो पा रहा है, हो जा रहा है। समझ में आया? इतना समझ में आया? यस सर। बाइंडिंग क्यों हो रहा है, मीडियम मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड हो रहा है। अलग अलग होता है, कोई दिक्कत? पक्का? अब ये देखना कब नॉर्मल की तरफ होगा, कब नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या है, रेयर मीडियम और डेंसर। रेयर मीडियम का मतलब क्या है, जिसमें स्पीड का लाइट ज्यादा होगा, मतलब मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर होगा, उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। देखो रेयर और डेंसर को ध्यान से देखना। रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल का जो मीडियम का पार्टिकल होगा क्या होगा, दूर दूर होगा, उस मीडियम में क्या होगा, लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक, उसको बोलेंगे रेयर मीडियम। डेंसर क्या मतलब पार्टिकल का जो होगा क्या, एकदम क्लोजर क्लोजर होगा, स्पेस नहीं होगा कुछ, ठीक है। समझ में आया? उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। समझ में आया? यस सर। क्लोजर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ में आया? यस सर। इसको बोलेंगे। अब मान लो रेयर मीडियम में पाथ क्या था लाइट का, ये था, ठीक ठीक, पाथ ये था। अब यहां से मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट से, रेयर से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, तो जाना तो इसको सीधा जाइए, ओरिजिनल तो पाथ ये है, हाँ होना चाहिए, मगर डेविएट करेगा। Yes, sir. डेंसर में जाएगा तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो वहाँ पे ये हो जा रहा है। हाँ ये हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल सब झुक गया ना, ये अगर सेम मीडियम आता तो क्या होता, सीधा चले जाता, ठीक है। Yes. मीडियम चेंज है, डेंसर मीडियम वो तो अपने पास से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ डेविएट झुक जाएगा और डेविएट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल की तरफ झुकना, ठीक। तो बोलेंगे क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स क्या हो जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। वो समझ में आया? यस सर। अब मीडियम चेंज ऊपर क्या रखते हैं, डेंसर मीडियम, नीचे क्या रख लेते हैं, रेयर है। रेयर मीडियम, ठीक। नॉर्मल तो इमेजिनरी लाइट में तो डॉक्टर से दिखाएंगे, लाइट और पास से ये आ रहा है, ठीक है। तो जाना तो ऐसे जाए, रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर होगा, तो ये क्या होगा, अपने पास से थोड़ा इधर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। समझ में आया? उसको बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। जो ओरिजिनल पाथ होगा उससे क्या होगा, थोड़ा डेविएट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल पाथ है उससे झुक जाएगा। यस सर। ये दोनों केस समझ में आया? हाँ पक्का? देखो रेयर से क्या आ रहा है, डेंसर की डेंसर का आ रहा है, तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। जब मीडियम चेंज ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, Rare। तो डेंसर से रेयर आएगा तो नॉर्मल से दूर चले दूर जाएगा। चले जाएगा। पक्का? Yes, sir। दोनों में कोई दिक्कत? आगे समझो। डेंसर में क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, डेंसर में कम होगा, हाँ बिल्कुल कम होगा, स्पीड कम होगा, रेयर में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। पार्टिकल का दूरी ज्यादा। पार्टिकल दूर दूर रहेगा, यस सर। पार्टिकल दूर दूर रहेगा तो स्पीड क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा डेंसर होगा, हाँ। भीड़ भाड़ है तो क्या होगा, कम। स्पीड कम ही हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाना, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन इंडेक्स। वास्तविक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको जानना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आर आई शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। इसमें पहला क्या होगा,
एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होगा, एक्स है इन एन एक्स, किसी और मीडियम में पूछ रहा है रिफ्रैक्ट में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, एयर के मतलब वैकेंट के लाइट ऑफ स्पीड में से कंपेयर करते हैं उस मीडियम में कितना स्पीड होगा, ठीक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। किसका निकाल रहे हैं, कोई मीडियम है उसको बोले हैं एक्स मीडियम, तो कंपेयर किससे करेंगे, लाइट ऑफ स्पीड वैकेंट में और उसमें कितना स्पीड है, इसी बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ध्यान से जल्द देखना, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उस मीडियम में कितना स्पीड है और वैकेंट में कितना लाइट का स्पीड है। वैकेंट में तो लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है, वैकेंट में तो जहां निर्वात हवा नहीं रहता, एब्सेंट ऑफ, हाँ वैक्यूम बोल सकता है, ठीक है। तो वैक्यूम में स्पीड कितना, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ये होता है। इसमें क्या करेंगे, उस मीडियम में कितना स्पीड दिया हुआ उससे डिवाइड दे देंगे, तो उस मीडियम का क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। समझ में आया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, कंपेयर रेशियो है किसके बीच का, वैकेंट में और उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसर होगा। हाँ स्पीड यहाँ पे क्या होगा, देखो ज्यादा, इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ये क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस होगा ना। स्पीड कहाँ होता है कम, डेंसर में। देखो मैथमेटिकल टर्म देखे थे हम, क्या बोले, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कम संख्या से भागा देंगे तब देखो, देखो 2 में 1 से भागा दे रहे हैं और 2 में 2 से भागा दे रहे हैं, तो कहाँ वैल्यू ज्यादा आएगा, यहाँ पे, यानी नीचे में कम वैल्यू रखेंगे तब तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़े थे, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, नीचे है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू Vx लिखेंगे ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। बात समझ में आया। म्यू ज्यादा है तो मतलब कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, डेंसर ऑप्टिकल्स होगा, ऑप्टिकल जिसमें लाइट ट्रैवल करता है ऑप्टिकल पाथ होते हैं। ये बात समझ में आया। यस सर। कम होगा तो रेयर होगा, कोई दिक्कत। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, एन डब्ल्यू निकालेंगे, तो एन डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बटे वी डब्ल्यू, ये नहीं करेंगे। हाँ वी डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, इन वाटर, ठीक। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, वैक्यूम में, इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, कितना है, 3×10⁸ 8 यस 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही Vx क्या था, यहाँ पे वाटर लिए थे, वहां पे Vx लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन, जो मीडियम लेंगे उसका, यहाँ पे वाटर लिए थे तो वाटर आ गया, यहाँ पे एक्स लिए हैं तो जो मीडियम लेंगे वहाँ वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रेशियो है, किसके बीच का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसके बीच का रेशियो है। बात समझ में आया। यस पक्का। हाँ हम उनको बोले हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकालने के लिए, ठीक है। तो ग्लास को जिस दिखाते हैं एनजी लिखेंगे, बीजी लिखेंगे, कोई दिक्कत। बीजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट
In glass ग्लास। बस मैंने 80 का तो कौन वैल्यू फिक्स है, constant 7×8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा अभी डायरेक्टली बताए थे ये दोनों क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। घटेगा, ठीक है। तो म्यू को बढ़ाएंगे तो वी घटेगा। ये ज्यादा है ये कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है तो किसमें होगा, मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। डेंसर, यस। इतना बात समझ में आया। हाँ। एन ए बराबर दिया हुआ 2 और एन ए बी बराबर दिया हुआ 5, ठीक है। पूछेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ एक का 2 एक का 5, तो डेंसर मीडियम कौन होगा, एन ए डेंसर होगा कि एन बी डेंसर होगा। डेंसर सर, जिसमें ज्यादा मतलब कम 5 से एनबी होगा ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वो कैसा मीडियम होगा, डेंसर। डेंसर। तो ये ज्यादा है हाँ। डेंसर होगा। देखो ये ज्यादा है, स्पीड क्या होगा, कम होगा। कम होगा। स्पीड कम कहाँ होता है, डेंसर डेंसर में। इसके मुकाबले ये क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये क्या होगा, रेयर होगा। Yes. रेयर और डेंसर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो कोई मीडियम रेयर डेंसर कब होगा, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक मीडियम का दूसरे मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं। इस मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो उसको बोलेंगे रेयर, उस मीडियम में स्पीड कम था उसको बोले डेंसर। समझ में आया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो उसको रेयर बोलेंगे, जिस मीडियम में स्पीड कम हो उस मीडियम को डेंसर बोलेंगे। समझ में आया। Yes. ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। Absolute reflective index of water and glass are, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली, ठीक। in which one of the two medium is the speed of light more, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, थ्री बाई टू 3/2 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। ज्यादा पूछ रहा है सर, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ तो -4/3 में होगा सर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या बोल रहे थे, म्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसर होगा। डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। पूरा रिलेशन याद रखो, ठीक है। म्यू ज्यादा होगा, म्यू को थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। म्यू ऐसे करके, ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। डेंसर मीडियम होगा, क्या होगा, डेंसर होगा ना। यस सर। डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। हमें ये रिलेशन है, समझ में आया? है ना। देखो यहाँ कंपेयर करते हैं, एक तरफ क्या है, वाटर है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या दिया, -4/3, ये ना, ठीक। तो माइनस में ही दिख रहा है, बहुत कम है। हाँ। और ये क्या दिख रहा है, प्लस में। ये तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो ये कम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। यानी क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेंगे तो किस में ज्यादा होगा, ग्लास में ज्यादा होगा। ये कौन सा मीडियम होगा, वाटर कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर। रेयर। कोई दिक्कत कम नहीं ना, कहाँ नींद लग रहा है, नो सर।
फिर रेयर, ये कौन सा हो जाएगा? देन से लेंस। ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती चिपका रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती चिपका रहे हैं। नहीं आ रहा तो बोलो, फिर से समझाएंगे। जबरदस्ती वाला जोड़ आ रहा नहीं है। आ रहा है ना? हाँ, स्मूथली समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चिपका रहे हैं। फॉर्मूला पढ़े इसका, इसमें भर भर सवाल मिलता है, ठीक है? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी तो समझ में आया था, समझे क्या होता है? यस इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, ये ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर आई, ठीक? हाँ नॉर्मल को डॉट लाइन बनाना है ना, ठीक? इधर से आ रहा है और जाना तो चाहिए इसको, ऐसे जाने से मगर ये कैसे गया, ऐसे गया। क्लियर है। हाँ देखो, ये नॉर्मल था ना, नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते थे? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये इसके बीच नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल ये है, इसके बीच का ना बोलेंगे, हाँ। इस एंगल को बोलेंगे आर। समझ में आया? इसमें भी वही फॉर्मूला है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। नॉर्मल मेरा ये नहीं है, नॉर्मल मेरा ये है, हाँ यही ना नॉर्मल है। इसके और इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल आर। आर। मेरे को इतना छोटा कैसे होगा ये आर, ठीक है? ये तो पाथ था जहाँ से डेविएट किया था, समझ में आया? ठीक है, इसके और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल आर। रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंगल आर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का निकाले विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक? मान लो इसमें वेलोसिटी 1 था, इसमें वेलोसिटी 2 था, मीडियम ये फर्स्ट था, ये मीडियम सेकेंड था। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे किसके रिस्पेक्ट में? 1 का। लिखने का तरीका ध्यान से देखना, किसका निकाल रहे हैं? 2 को निकाल विथ रिस्पेक्ट टू 1। जिसके रिस्पेक्ट निकालते हो बाद में लिखते हैं, जिसका निकालना होता है पहले में निकालते हैं। तो ठीक है, लिखेंगे क्या? n2 बटे n1 लिखते हैं, ये समझ में आया ना? 2 के रिस्पेक्ट 1 आ रहे तो n2 बटे 1 लिखा, n2 बटे 1। रेशो उल्टा मत करना, n बार n2 लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये लिखने का तरीका समझ में आया ना? पक्का? कोई दिक्कत? यहाँ गड़बड़ करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक? n2 की वेलोसिटी क्या होगा? देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इंडेक्स था 1/v था ना? ये क्या है? यहाँ 1 आया तो बट्टे में 1 आया ना? यहाँ 2 है तो बट्टे में v2 आना चाहिए। हाँ। ये n1 है ऊपर में, तो क्या आना चाहिए? ऊपर में n1 आना चाहिए। समझ में आया ना? ये क्या इनवर्स नहीं था, तो कोना कोनी है, यहाँ भी कोना कोनी है। तो देखा, ये लिखने का तरीका समझ में आया तो बोलो। ठीक, ये क्यों लिखे? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसीलिए ऐसे लिखे। डायरेक्टली आता है तो सामने सामने लिखते हैं, ठीक? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का निकालने विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे? एन ए बी लिखेंगे। समझ में आया? यानी क्या हो जाएगा? एन ए बार एन बी होगा ना? यस सर। लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे लिखेंगे। ये लिखा, इसको क्या लिखेंगे? एन बी है तो यहाँ पे क्या? बी बी, यहाँ पे क्या है? बी ए। समझ में आया तो पक्का? लिखने का तरीका ध्यान से देखना, एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करना, ये जरूरी है, ठीक? v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, कौन सा? इन फर्स्ट मीडियम। v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बात समझ में आया? यस सर। पक्का? क्वेश्चन बनाएगा, बन जाएगा, तो क्वेश्चन बनाना। if the
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया x and y are 6/5 and 4/3 respectively, then the refractive index of y with respect to x will be। ट्राई करना और बना कर देखना बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, बस अभी जो लिखने का तरीका बताए थे वो उस पर ध्यान देना। बताएं नहीं बनेगा, बना या नहीं बना। जो क्या करना क्या है ध्यान से देखें। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ आ गया ना समझ में? बोल क्या है क्वेश्चन? द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ऑफ टू मीडियम एक्स और y आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली, देन द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखेंगे कैसे? पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन डाटा लिख लो। क्या दिया हुआ? x का क्या दिया हुआ? 6/5। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ y कितना दिया हुआ? 4/3। ये समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये समझ में आया? हाँ y के रिस्पेक्ट में x कितना है? यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या पूछा है? y के रिस्पेक्ट में x विद रिस्पेक्ट टू x है ना। इसको कैसे लिखेंगे? एंड y का पूछा है किसके रिस्पेक्ट में? x के। जिसका पूछा है पहले लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो बाद में आता है। ठीक, तो इसी को कैसे लिखते हैं? जिसका पूछा तो वो ऊपर में आता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो नीचे में आता है। y का पूछा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? x के। वो क्या आएगा? x में। देखो याद होगा तो जब मैथ में फ्रैक्शन बताए थे तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो क्या आता है? नीचे आता। मैथ का फंडामेंटल रूल है, जिससे कंपेयर किया जाएगा वो नीचे में आ जाएगा, जिसको कंपेयर किया जाएगा वो क्या आएगा? ऊपर में। देखो प्रॉफिट और लॉस पढ़ाए थे, प्रॉफिट और लॉस में किससे कंपेयर करते थे? कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते थे। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या आता था? नीचे में आता। कंफ्यूजन नहीं आना, सारा जगह एक ही रूल चलता है। जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे में आएगा। हर जगह अलग अलग रूल नहीं होगा, यही तो साइंस है। जो साइंस में एक जगह रूल पढ़ लेता है वो हर जगह लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, अर्थ पे कहीं भी जाएंगे, कहीं भी क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो कॉन्सेप्ट नया नहीं आता, बस उसको कनेक्टिंग करके देखना होता है। ठीक है, जिससे कंपेयर करते वो नीचे आता है। ठीक है, बस समझ में आया? किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? x। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव ऑफ इंडेक्स y क्या दिया हुआ है? 4/3। यहाँ 4/3 रखेंगे। x का क्या दिया हुआ? 6/5। तो ना अब ये मेन डिवीजन है। डिवीजन को जब गुना में बदलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी डिवीजन दिखे तो उसको मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला क्या होता है? ऊपर आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे वाला क्या होता है? 4/3 into 5/6। इसको मेन डिवीजन गुना बदले इसको लिखेंगे 5/6। कोई दिक्कत? पक्का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और कटेगा नहीं? कटेगा 10/9।
ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए निकल गया इसका वैल्यू 10/9 समझ में आया Yes, पक्का sir. ध्यान से बस देखना क्या है जिससे कंपेयर करेंगे वो क्या आएगा नीचे में आएगा जिससे कंपेयर करेंगे नीचे में आएगा जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर आता है ये फंडामेंटल मैथ का रूल है चाहे प्रॉफिट लॉस पर हो चाहे जो भी प्रॉफिट लॉस में भी क्या कर रहे थे कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे थे तो वो नीचे में आता था समझ में आया Yes, sir. नेक्स्ट सवाल बन जाएगा हाँ. एब्सोल्यूट reflective index of water and glass is 4/3 and 3/2 respectively if the speed of light in glass is 210 to power कितना दिया हुआ 8 मीटर पर सेकंड the speed of light in water क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और एक बार ट्राई करके देखना खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक है क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो शांति पूर्वक से फॉर्मूला से देखो फार्मूला क्या था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये NG/NW था वेलोसिटी पूछा तो इसका वेलोसिटी ऊपर बनाएगा है ना यस सर VW/VG और क्या था ये ना फॉर्मूला था आ गया सर हाँ तो कितना है 4/9 × 10⁸ इतना नहीं देखो ध्यान से वो हम बनाते हैं जो तोड़ेंगे तो डेसिमल में आएगा डेसिमल × 10⁸ ठीक है देखो पहले गिवन डाटा लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन डाटा लिखेंगे हाँ लिखेंगे पक्का क्या क्या दिया हुआ है वाटर और ग्लास का क्या दिया हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ Yes. लिख लेंगे गिवन डाटा में क्या दिया हुआ पहले वाटर का दिया हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया हुआ 4/3 कोमा ग्लास है ग्लास को जी से दिखा रहे हैं जी से लिखते हैं इसीलिए जी से लिखा 3/2 रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्पीड ऑफ क्या दिया हुआ है ग्लास का दिया है यानी VG दिया हुआ ना यस सर 210⁸ मीटर पर सेकेंड पूछा क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी VW पूछा है यानी पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा फिर उस पे जाना पड़ेगा है ना टोटल फॉर्मूला था इन वाटर देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं वाटर का कंपेयर किससे कर रहे हैं ग्लास से कर रहे हैं ग्लास से करे वाटर से यहाँ पे किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली नहीं दिया हो तुमको जो लेना है रिस्पेक्ट में ले सकता बस एक बार तो ले लेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलना है या तो तुम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वाटर से ले लो या रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास का वाटर से ले लो दोनों केस में आंसर आएगा जो एक बार ले लिया उसके अकॉर्डिंग चलना फिर गड़बड़ मत कर देना हम यहाँ पे ले क्या रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का ले रहे विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलो कोई दिक्कत यहाँ ले लिए अब लिखने का तरीका ग्लास का लिए रिस्पेक्टिव पहले रिफ्लेक्टिंग से साइन ग्लास का लिए ना ग्लास देंगे किसके रिस्पेक्ट वाटर पूछे तो वाटर ये लिखेंगे जिसका निकालते वो ऊपर जाता है जिसके रिस्पेक्ट निकालते वो नीचे आता है तो NG/NW
बोलो कोई दिक्कत? नो सर, 4/3। अब इसके बाद आप वेलोसिटी का इसको वेलोसिटी से कंपेयर करना था। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट। अरे वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे या वेलोसिटी नहीं कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट चर्चा करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी अलग टर्म हो गया। क्या चर्चा करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो W वाटर क्या था? नीचे में था, तो वेलोसिटी वाटर ऊपर में आता था, NG नीचे में, तो ये वेलोसिटी G नीचे में आएगा। ये लिखने का तरीका, मेन लिखने का तरीका एक बार लिख लिया, फिर तो मैथ का काम है। फिजिक्स लिखने का तरीका यही है, लिख समझ गया? तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इसे ये कंपेयर करेंगे ना। एक बार हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर क्यों किए? ये और ये दिया हुआ है, और ये दिया और ये निकालने के लिए पूछा है ना। ये और दिया हुआ तो ये रेशियो निकल जाएगा, ये रेशियो दिया हुआ तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स G ऑफ W इक्वल टू NG कितना दिया हुआ है? 3/2 एंड W कितना दिया हुआ? 4/3। पक्का? इसको मेन डिवीजन को गुना कर देंगे, 3/2 गुना 3/4। कोई दिक्कत? 3 3 9 2 था ना सर, 3/2 और 4/3 था। 3/2 ही लिखे, 4 बाय क्या था? 3 था, 4/3 करेंगे तो 9/4 दूनी 8। यस सर, 9/8। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ से 2 2 ये है, तो 2 2 कट गया सर। आ गया ना? अब कटेगा क्या? अब वहां पे पुट करेंगे, मिटा। यस सर। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर था, क्या था? NG बटे NW यानी VW बटे ये था। यस सर। अब ये तो निकाल लिए 9/8, पुट करेंगे 9/8। VW कितना दिया हुआ था? वो तो निकालना ही था ना। VW निकालना हुआ था। ये कितना दिया हुआ था? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 VW इक्वल टू 9 गुना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह के सवाल में लास्ट में सवाल में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ताकि काटना आसान हो जाए। तो VW निकालना है, VW निकालेंगे इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पक्का? 4। तो 9 गुना 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 8, 4 दूनी 8। यस सर। 9/4 आएगा। 9/4 है। 9/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 में 4 से डिवाइड देंगे तो 9 दूनी 8 आएगा ना। 2 पॉइंट कुछ आया सर, 2 देखो 9 दूनी भागा 2 पॉइंट कुछ क्यों आएगा? निकालेंगे कुछ क्यों आएगा, भागा देख देखेंगे। 9/4 है तो 9 दूनी 8, 2 1 दिए, बचा 1 बचा, ऊपर में शेष पर 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 10 आएगा, 4 दूनी 8, वाह, फिर 2 बचेगा, फिर क्या आएगा? शून्य देंगे तो 5 को 20 यानी 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम 2.2 लिख दिया था उसके बाद में। हाँ तो ठीक है, ये समझ में आया? हाँ तो एक 2.2 भी निकालिए तो सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। मेनली ऑप्शन में तुमको देखना है, वो ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा उसको बनाना है। हम ऑप्शन जान के नहीं दे रहे हैं ताकि तुम खुद से बनाओ। ऑप्शन दे देंगे तो तुम फिर तुक्का मारने पे चले जाएगा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन को गायब कर दिया हमने। ठीक है, देख लेंगे डाटा। अगर मान लो 2 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2.2 दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे 10⁸ है, यहाँ पे 10⁹ दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगर दोनों जगह सेम दिया हुआ है 2.8 तब तुमको मजबूरन है थर्ड डिजिट चेक करना पड़ेगा। वो केस में थर्ड डिजिट निकाल के टिक मारेंगे, ऐसे नहीं किसी में तुक्का मार देंगे। तो जो मारना है टिक ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये डिजिट हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अगर ये डिजिट मान चलो नहीं दिया, यहाँ पे ये 8 है, ये 9 है, तो हमको पता चल गया यहाँ पे लास्ट की पावर में क्या आना चाहिए? 8, यही होगा। तो वो अपना दिमाग लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे
रिफ्लेक्शन थ्रू ये ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, स्लैब मतलब सिल्ली, बर्फ का सिल्ली देखा है ना, हाँ। उसी तरह का रहता है बर्फ का सिल्ली, कुछ रहता है ना मोटा सा, यहाँ किसका है, ग्लास है, शीशा है, ठीक है। तो ऊपर में कुछ और मीडियम होगा, नीचे में कुछ और मीडियम होगा, ऊपर में क्या होगा, एयर होगा, नीचे में भी क्या होगा, एयर होगा। ऊपर नीचे अलग ऊपर ग्लास बीच में लगाए हैं तो ऊपर एयर, नीचे में एयर, बीच में ना मीडियम चेंज हो रहा है। हाँ। ये मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास, ये क्या है, ग्लास, मीडियम तो एयर से क्या आया, ग्लास, तो फिर ग्लास से किस में जाएगा, एयर में जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डेंसर होगा, ग्लास में पार्टिकल क्या होगा, नजदीक होगा ना, ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ये गैस है, ये भी एयर क्या होगा, गैस होगा। समझ में, ये कैसा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, ये भी क्या होगा, रेयर। रेयर से डेंसर में जा रहा है, फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है। अब देखो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल के पास आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। एक्चुअल देखो पाथ तो ये था, इसका था ना, मगर ये ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे करके स्लैब हो जाएगा, ठीक। अब फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ में एक नॉर्मल देंगे, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है। तो अब दूर भागेगा कि नजदीक आएगा, दूर भागेगा। इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, मगर दूर भागेगा, ठीक। 2 बार हुआ, ठीक। एक्चुअल अगर बिना ट्रैवल किए हुए जाता तो ये कैसा जाता, इस पाथ पे जाता ना, हाँ। ये डेविएशन प्रोड्यूस हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट, लाइक कौन आई बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन में ई से दिखाते हैं, हाँ। ठीक, सेकेंड बार जो हो रहा है उसको क्या दिखाएंगे, ई से। एंगल वही है, एंगल आई था, इसको भी एंगल आई ही बोले, मगर डबल बार और ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर रखना क्या है, ये क्या मेरा इंसिडेंट रे है, समझ में आया, लिखना टू रिमेंबर, तुमको क्या याद ध्यान रखना, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब जो निकल रहा है वो किसके पैरेलल हो जाता है, इंसिडेंट रे के पैरेलल, यानी ये जो सीधा लाइन है और ये आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाता है, ठीक। और दूसरा ध्यान क्या रखना है, कोण E इक्वल टू कोण R, ये रिमेंबर करना, E भी E से, हाँ, कोण E इक्वल टू कोण E को किससे क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टिव, कोण E क्या हो जाएगा, कोण ऑफ E को क्या बोलते थे सर, डेविएशन, डेविएशन नहीं, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, E को तो डेविएशन, इमर्जेंट रे, इमर्जेंस एंगल, डेविएशन तो लाइट ना पाथ तो डेविएट कर रहा है, उसको डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन किसको, डेविएशन ही होना डिनोट करा है, अरे नहीं, ये लाइट था, सीधा रहना चाहिए, ये झुक गया, ये डेविएशन है, कितना एंगल डेविएट हुआ, एंगल को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, जो लाइट ग्लास स्लैब से निकला उसको कौन सा रे बोलते थे, इमर्जेंट रे। ग्लास स्लैब था ना, यहाँ आया था, यहाँ नॉर्मल से क्या हुआ था, नजदीक झुका था, छोटा सा ग्लास नजदीक आया था, अब क्या होगा, दूर जाएगा ना, इस रे को कौन क्या रे बोलते थे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलते थे। एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, किसी को दिखा देते एंगल बी से, किसके बराबर होता था, एंगल आई के बराबर में, एंगल आर के नहीं होता,
एंगल आई एंगल आर तो दोनों इक्वल ही ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्स वो कहाँ होता था एंगल आई एंगल आर? सर इसमें एंगल आई एंगल आर दोनों आपस में इक्वल ही है, तो एंगल ई भी तो एंगल आर की इक्वल ही होगा ना। नहीं रे, ये कौन सा लॉ, कहाँ का लॉ था ये? रिफ्लेक्शन जब सेम मीडियम में बाउंस बैक करता था तब वो लॉ था। सेम मीडियम में बाउंस बैक कर रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ तुम लगाएगा? लगेगा। वो नियम कहाँ लागू होता था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर रहा है, वहां तक एंगल आई बराबर एंगल आर तो होगा ही नहीं। इसको एंगल आई बोलते हैं, इसको एंगल आर बोलते हैं। यहाँ बराबर होगा? नहीं होगा। जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मगर इंसिडेंट रे किसके बराबर होगा? इमरजेंसी एंगल के बराबर होगा। समझ में आया? दोनों केस अलग अलग है, दोनों केस को नहीं चिपका देना है एक में। समझ में आया? ये समझ में? अगला क्या पढ़े? लॉ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे वहां जैसे वहां पे पढ़ा था लॉ पढ़ा था, यहाँ भी लॉ है। ठीक है, तो लॉ को कल समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों लॉ अलग अलग है। वो किसके लिए था? प्लेन मिरर का था। उस सेम मीडियम में जब लाइट बाउंस बैक होता था उसके लिए लॉ था। ये क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे केस अलग चीज चलेगा। वहां अलग चीजें चल रही थी, यहाँ पे अलग चीजें चलेगी। दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो दोनों को कॉन्सेप्ट अलग अलग लिख देंगे। हाँ, इंसिडेंट एंगल किसको बोलते थे? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को इंसिडेंट एंगल बोलते थे। ये यहाँ भी वो एंगल तो इसके भी इसी को नहीं बोलते थे। तो ये होगा लॉ जो था, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। बराबर हो गया, एक संजोग मात्र है, कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। समझे? इमर्जेंट लैब किसको बोल देते हैं? जब ग्लास स्लैब से लाइट निकलती थी। यस सर। समझ में आई बात को? कल हम क्या पढ़ लेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज को क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है।